राहुल हमारे साथ क्योंकि तपोवन से हैं और तपोवन में ही राहुल 30 से 40 मजदूर कल ट्वीट भी किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, मुख्यमंत्री ने, और जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया है, एक तो तारीफ करनी होगी, दूसरा ये 30 से 40 मजदूर अभी जो जानकारी सामने आ रही है, 30 से 40 मजदूर अभी बड़ी सुरंग में फंसे हो सकते हैं। कल दोबारा जो जीवन मिला उसकी खुशी 12 मजदूरों के चेहरे पर हमने देखी जब उनको सुरंग से बाहर सुरक्षित निकाला गया। लेकिन अभी ये जो काम चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ये प्राथमिकता है। कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि वो मजदूर जो अंदर हैं अभी न जाने, बोलने में भी हिचक होती है कि किस हालात में वो होंगे और सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या नहीं। देखिए, अभी जो रेस्क्यू का काम है वो देर रात से ही चल रहा था, लेकिन अब सुबह का वक्त है, टीमें लगातार हैं, हेलीकॉप्टर हैं और जो तमाम पैरा, जिस तरीके से कहा सकता है आईटीबीपी, एसएसबी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम वो टीमें इस वक्त टनल पे ही मौजूद है। ये नजरें अगर आप इस विजुअल के नजरिए से देखें तो आप जो भीड़ देख रहे हैं, तमाम जो टनल के जो पास जितना भी मलबा, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो एवलांच का हिस्सा, जो टुकड़ा था, जो कहा जा सकता है मलबा एकाएक जो टनल में घुसा, उसको वक्त जरूर लगा, लेकिन जो कल खुशी कुछ चेहरे देखे हमने कि लोग निकले। आज भी कोशिश यही की जाएगी कि उम्मीद के साथ कि किसी को देखा जाए, क्योंकि तस्वीर जिस तरीके की हम देख पा रहे हैं, मैं यहां खड़े होकर वो बात समझ पा रहा हूं कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा, क्योंकि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको घंटों वक्त लग सकता है। लेकिन टीमों ने साफ कर दिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो आर्मी की है वो लगी है, वो तमाम तरीके से इसको देख रही है। एसडीआरएफ कल से काम कर रही है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के जवान हैं, और जिस जगह मैं मौजूद हूं, जितना दूर आप नजर से देखेंगे यहां वो तबाही का मंजर था। और यही जो मलबा है, ये कहा जा रहा है कि ये जिस जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पानी का लेवल इतना ऊपर तक था, ये पूरा जो आप हिस्सा देख रहे हैं प्रोजेक्ट का, ये पूरा डूब चुका था, टूट चुका था। ये जितना इसकी चौड़ाई आप नदी की देख रहे हैं, ये पूरी भर चुकी थी। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो ये फोर्स था ये कितना जबरदस्त रहा होगा। तो टनल में जो लोग फंसे होंगे या आगे जो बह गए होंगे वो किस स्थिति में होंगे और उनको रेस्क्यू करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। इन तमाम जो टीम है जो लगातार काम कर रही है, और उम्मीद ये कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये टीम इसको तमाम जो रेस्क्यू है उसको पूरा करेगी, क्योंकि हम जो समझ पा रहे हैं, क्योंकि लगातार टीमें काम कर रही है जी, प्रशासन लगातार है, आला अधिकारी मौके पर है, जो मंत्रीगण हैं वो तमाम यहां पर है। यानी ये साफ निर्देश है कि जल्द से जल्द तमाम जो सीएम की तरफ से भी कहा गया था, जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान किया था, कोशिश हर संभव की जाएगी। किसी को राहुल, कितनी मोटी, कितनी चौड़ी और कितनी लंबी ये टनल है और दिक्कतें क्या आ रही हैं रेस्क्यू में? देखिए, जो मलबा है सबसे बड़ा जो मुश्किलात जिसको हम कहते हैं कि मलबे का जो ढेर होता है, जिसमें पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से पत्थर भी बता दूं, आप अगर देख पा रहे हैं ये पत्थर पहाड़ के हिस्से होते हैं, ऐसे पहाड़ के हिस्से, और जो ये मलबा जो होता है ये रेत का और पत्थरों का एक हिस्सा होता है जो पानी के बहाव को, मिट्टी के बहाव को इतनी तेजी से इकट्ठा करता है जिसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम जब कल देख रहे थे जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा था, मलबे के अंदर से जब निकाला रेस्क्यू करके, तो कितनी मुश्किल ये हुई थी। तो जो टनल का हिस्सा है, मैं आपको पहले टनल की ये एक तस्वीर, बाहरी एक हिस्सा दिखा दूं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एक पूरी एक बड़ी सी जो एक वॉल देख रहे हैं, इसके जस्ट साथ ही वो एक टनल का पहला एक हिस्सा है जिसके अंदर पानी जा रहा है, मलबा गया था। इसके आगे 150 मीटर आगे दूसरी टनल है जहां रेस्क्यू चल रहा है। मैं ऊपर से ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो तस्वीर थी उस वक्त की और अब की कितना बदल चुका है। जो निशान है वो छूट चुके हैं, जो गांव के हिस्से हैं उनकी कनेक्टिंग टूट चुकी है। ये तस्वीरें पूरी अलग कर दी है, यानी ये गांव पूरा कनेक्शन से हट गया है। ये इंतजार कर रहा है कि इनको कैसे आना होगा। टनल से लोगों को निकाला जा रहा है, वो जो टनल है जूम करके थोड़ा बोला जा रहा है अलग तरह है, लेकिन पानी शांत है। लेकिन कैमरे की नजर से जूम करके थोड़ा दिखा सकते हैं जहां पर काम चल रहा है वो टनल। मैं कोशिश करता हूं दिखाने की किस तरीके से टनल का जो बाहरी हिस्सा है कितना बड़ा ये हिस्सा है, क्योंकि मैं आपको जो वॉल बता रहा हूं वो कितनी बड़ी है, उसको आप देख के अंदाजा लगाइए कि टनल का जो पहला
जो हिस्सा है वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि मैं एक वाइड एंगल से काफी ऊपर खड़ा हूं। तमाम जो शॉट्स आपको दिखा रहा हूं, ये तपोवन का वो हिस्सा है जहां आपका टनल का जो मुख्य द्वार है, जहां अभी से जो जूम मलबा किया था घुसा, वो जहां बढ़िया था रेस्क्यू राहुल, चल हमें रहा है, क्लोज पिक्चर और मिल दूसरा रही जो थी। जरा प्रोजेक्ट वैसा चल ही रहा है, करने को कितने कहिए कैमरा दायरे के पर्सन अंदर है को। और कितनी जगह। अभी जो जूम किया था बढ़िया था राहुल, क्लोज पिक्चर मिल रही थी, जरा वैसे ही दिखाइए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं जूम करके एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, जो पानी जा रहा है दीवार के साथ नीचे, वो बिल्कुल टनल के अंदर जा रहा है। यहां मलबा था, पानी निकल रहा है, पानी की रफ्तार धीमी हो गई है। एक गाड़ी का हिस्सा भी आप देख रहे होंगे। ये बड़े जो कहा जा सकता है वॉल, जो कहा जा सकता है खड़े किए जाते हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का, मलबे का और रेत, मिट्टी, ये सब उस हिस्से के अंदर घुसी है। ठीक है। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, कि जो आप मलबे की एक पानी के बगल में दीवार सी देख रहे हैं, ये भी एक मलबा है जो वहां इकट्ठा हुआ है। ये पहले साफ था। बताया जा रहा है कि पीछे से जब पहाड़ के हिस्से आए मलबे के साथ, ये जो प्रोजेक्ट के जो हिस्से थे सीमेंट के, ये राहुल ब्रेक लेना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।